सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो कल हमने किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके 2024 में और उससे पहले कुछ आए हुए थे। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम है जो लगभग इजी मोड में ही आता है। और पिछली बार जो अब की बार जो एग्ज़ाम है था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाकी हर बार आपका ईजी एग्ज़ाम आता है। और उससे पहले हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किया था जिसकी 3 वीडियो बनी थी। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो पहले आप उनको जाकर देख लीजिए। और आज उसी में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 जो कि कम्प्लीटली होगा हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऊपर। इसमें आपका सारा का सारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट आपके पास आगे भी आते रहेंगे और जो सिलेबस है वो तो आपके साथ जो चलता ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, और एक काम और करना है आपको कि जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन पेपर किया था कि उसमें से जितने भी आपका जो स्कोर बनता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट में बताओगे तभी पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। और आगे हमें जो प्रिपरेशन किस तरीके से करानी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो इधर से भी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आज भी जो 50 क्वेश्चन है, 50 में आपको अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर कितना रहेगा, और उसके बाद उसको कमेंट में लास्ट में बताना है। तो देखिए शुरू करते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन, ये सभी को पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था 1949 में। डेट क्या है, डेट भी आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज टू, कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला काम जो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो क्या था। ऑप्शंस हमारे पास है रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस, नेशनलाइज बैंक्स, रेगुलेट बैंकिंग कंपनी या फिर प्रोवाइड लोन्स टू रूरल पीपल। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सी रेगुलेट बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, सभी के जो ऑप्शन होंगे वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो देखो इसमें सभी हैं जो उसके फंक्शन में आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है थर्ड, इनिशियली द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइड टू, यानी कि इनिशियली का मतलब शुरुआत में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो कहाँ पर अप्लाई किया गया था, किस पर अप्लाई किया गया था। ऑप्शंस हमारे पास है कॉरपोरेटिव बैंक्स ओनली, नेशनलाइज्ड बैंक ओनली, बैंकिंग कंपनीज ओनली या फिर ऑल बैंक्स। तो थर्ड का हमारे पास क्या जाएगा, सी बैंकिंग कंपनीज ओनली। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखो लिखा कि आल लिखा रहा है या फिर आल ऑफ दी बो, तो आप उस पर टिक कर दो। अच्छे से ऑप्शन पढ़ने उसके बाद आंसर आपने देना है। नेक्स्ट है फोर्थ, द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। पहली बात तो कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग कहाँ पे डिफाइन की गई है। बैंकिंग आरबीआई में नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन की गई है। और कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5B या फिर सेक्शन 6। तो फोर्थ का हमारे पास हो जाएगा सी, सेक्शन 5B में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, ए बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच, कि बैंकिंग कंपनी कहाँ पे डिफाइन किया गया, 5B में। अब इसका मतलब क्या होता है कि बैंकिंग कंपनी क्या होती है, कौन होती है बैंकिंग कंपनी, किसको बोला जाएगा। एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली, जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ग्रांट्स लोन्स ओनली, जो सिर्फ लोन्स देती है। सी एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसको लैंड करने के लिए मनी को। या फिर डज स्टॉक ट्रेडिंग। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में ओनली लिखा गया है, इसलिए वो वैलिड नहीं है, यानी कि वो ठीक नहीं है। जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली, कि क्या कोई बैंकिंग कंपनी सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, क्या वो लैंड नहीं करेगी, इन्वेस्ट नहीं करेगी, या ग्रांट नहीं करेगी लोन। ठीक है, और इसलिए आपको पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड में से आप किसी को टिक कर दो। नेक्स्ट है 6, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डील्स विद, सेक्शन 6 जो है वो किसके साथ डील करता है, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग,
परमिटेड बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट या फिर लाइसेंसिंग ऑफ बैंक। सो 6 का हमारे पास क्या हो जाएगा बी, परमिटेड बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये हमने किया था कि 5 में बताया गया है बैंकिंग और उसके फंक्शन, और 6 में हमें क्या बताया गया है कि किसके साथ वो डील करता है। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ बैंक इज कवर्ड अंडर। जो लाइसेंसिंग है वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है, सेक्शन 12, 22, 35 या फिर 45। तो 7 का हमारे पास हो जाएगा बी, सेक्शन 22। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी ग्रांट्स लाइसेंस टू बैंक्स इन इंडिया। कौन देता है ये आप सभी को पता है। तो 8 का क्या हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 9, ए शेड्यूल्ड बैंक इज डिफाइंड इन। शेड्यूल्ड बैंक कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, आरबीआई में, बैंकिंग रेगुलेशन में, कंपनी या फिर फेमा एक्ट। तो 9 का हमारे पास हो जाएगा ए, आरबीआई एक्ट 1934 में शेड्यूल्ड बैंक को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है 10, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना जो कैपिटल चाहिए, 10 लाख, 50 लाख, 100 करोड़ या फिर 200 करोड़। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी, 200 करोड़। और ये 200 करोड़ कहाँ जाता है, ये जाता है आरबीआई के पास। नेक्स्ट 11, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट डील्स विद। सेक्शन 10 किसके साथ डील करता है, बैंकिंग लाइसेंस, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, लिक्विडेशन, इन्वेस्टमेंट। तो 11 का हमारे पास क्या हो जाएगा बी, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट हमारे पास है 12, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग एन इंडिविजुअल कैन होल्ड इन ए प्राइवेट बैंक विद आरबीआई अप्रूवल। कि कोई शेयर होल्डर एक प्राइवेट बैंक में मैक्सिमम कितनी शेयर होल्डिंग अपनी रख सकता है, कितना परसेंटेज उसका रख सकता है आरबीआई के अप्रूवल के बाद, 5%, 10%, 26% या फिर 74%, 74%। तो आंसर हमारे पास 12 का क्या हो जाएगा बी, 10%। ये हमने किया था कि कोई भी पर्सन शेयर होल्डर 10% से ज़्यादा वो अपना जो शेयर होल्डिंग वहाँ पर यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, विच सेक्शन एम्पावर्स आरबीआई टू इंस्पेक्ट बैंक्स। आपको ये पता है, हमने पढ़ा था कि आरबीआई किसी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इसको हो जाएगा आंसर बी, सेक्शन 35 में ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, बैंक्स मस्ट पब्लिश दियर बैलेंस शीट अंडर। कि जो बैंक्स है वो अपनी बैलेंस शीट जो बनाते हैं 31 को और उसको सबमिट करते हैं 3 महीने के अंदर आरबीआई को। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ये है हमारे पास सेक्शन 29। नेक्स्ट है, द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स इज कवर्ड अंडर। जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स की वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। तो 15 का हमारे पास हो जाएगा बी, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है,